कभी सोचा है कि अब गूगल पर कुछ सर्च करने पर लिंक्स की लिस्ट के बजाय एक पूरा का पूरा पैराग्राफ जवाब में क्यों आ जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है जेनरेटिव एआई, और ये सर्च करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आज हम इसी नई दुनिया में आगे रहने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या सालों की जो मेहनत लगी है एसईओ स्ट्रैटेजी बनाने में, वो अब बेकार होने वाली है? देखिए, इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ना सर्च के जो पुराने नियम थे वो अब लागू नहीं होते। तो ये बदलाव आखिर है क्या? गूगल इसे कहता है एआई ओवरव्यू। मतलब अब 10 अलग-अलग वेबसाइट्स पर क्लिक करके जानकारी खोजने की जरूरत नहीं है। गूगल खुद ही सबसे अच्छी जानकारी को एक जगह इकट्ठा करके एक छोटा और सटीक जवाब दे देता है। यही सर्च का भविष्य है जो हमारे सामने है। इस नए एआई के दौर में आगे रहने के लिए एक 3 पिलर्स वाली स्ट्रैटेजी है, और इसका पहला और सबसे जरूरी पिलर है विश्वास। सोचिए, जब एआई जानकारी दे रहा है तो ये कैसे तय होगा कि वो जानकारी सही भी है या नहीं? बस यहीं पर इंसानी सूझबूझ और अनुभव का असली रोल सामने आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई खुद कुछ नहीं जानता, वो तो जानकारी के लिए हम इंसानों के बनाए हुए कंटेंट पर ही निर्भर है। इसलिए अगर आपका कंटेंट असली है, भरोसेमंद है और उसमें गहराई है, तो एआई उसे सबसे पहले उठाएगा। सच तो ये है कि एआई ने इंसानी विशेषज्ञता को और भी ज्यादा कीमती बना दिया है। तो सवाल ये है कि ये विश्वास बनाए कैसे? गूगल का जवाब है EEAT फॉर्मूला में, यानी एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता, ऑथोरिटेटिवनेस, आधिकारिकता और ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता। मतलब अपने अनुभव शेयर कीजिए, अपनी गहरी जानकारी से साबित कीजिए कि आप एक्सपर्ट हैं, अपनी बातों को डेटा से सपोर्ट कीजिए और हमेशा ईमानदार रहिए। एआई के लिए भरोसे का ये सबसे बड़ा सिग्नल है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एआई की भाषा बोलना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कोडिंग सीखनी है। इसका मतलब है कि हमें अपना कंटेंट इस तरह से पेश करना कि एआई उसे आसानी से समझ सके। हमें अपनी जानकारी को एआई के लिए, कह सकते हैं, हजम करने में आसान बनाना होगा। और यहीं पर ना सोच में सबसे बड़ा बदलाव आता है। देखिए, पहले क्या होता था, पारंपरिक एसईओ में हम बस कीवर्ड्स पर फोकस करते थे, लेकिन अब बात कीवर्ड्स की नहीं बल्कि यूजर के इरादे की है। मतलब कोई क्या शब्द टाइप कर रहा है वो उतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि वो उन शब्दों के पीछे असल में जानना क्या चाहता है। इसी को कहते हैं सेमेंटिक सर्च। एआई अब सिर्फ सबसे अच्छा फोन जैसे कीवर्ड्स नहीं देखता, वो ये समझता है कि सर्च करने वाला शायद कैमरा, बैटरी और कीमत की तुलना करना चाहता है। तो अपने कंटेंट में इन सभी बातों को शामिल करें, आम बोलचाल वाली भाषा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि एक ही जगह पर सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। अब यहीं पर काम आता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसे स्कीमा मार्कअप भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये अपनी वेबसाइट के कंटेंट पर लेबल लगाने जैसा है। आप एआई को साफ साफ बता रहे हैं कि देखो, ये एक रेसिपी है, ये लेखक का नाम है और ये इसकी रेटिंग है। इससे होता ये है कि एआई आपकी जानकारी को बहुत तेजी से और बिल्कुल सही सही समझ पाता है। और अब हमारी स्ट्रैटेजी का तीसरा और आखिरी पिलर, ऐसा कंटेंट बनाना जो एआई के लिए एकदम रेडी हो। ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि जानकारी को सही ढंग से पेश करने के बारे में भी है। इस तीसरे पिलर का मूल मंत्र है, सिर्फ जानकारी मत दो, जवाब दो। लोगों के सबसे मुश्किल सवालों को चुनिए और उनका सबसे साफ, सटीक और पूरा जवाब दीजिए। अपनी हेडिंग को ही एक सवाल की तरह बनाइए, जैसे 2024 में निवेश करने के लिए सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से हैं, और फिर सीधा उसका जवाब दीजिए। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो सही से फॉर्मेट नहीं किया गया है तो एआई उसे शायद नज़रअंदाज कर दे। बुलेट पॉइंट्स, नंबर वाली लिस्ट और टेबल का खूब इस्तेमाल कीजिए। ये जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे एआई आसानी से स्कैन करके अपने ओवरव्यू में शामिल कर सकता है। और हाँ, अगर आपके पास कोई ओरिजिनल रिसर्च या डेटा है तो उसे ज़रूर हाईलाइट करें। एआई को यूनिक जानकारी बहुत पसंद है। तो हमने स्ट्रैटेजी के तीनों पिलर्स को समझ लिया है, विश्वास बनाना, एआई की भाषा बोलना और एआई फ्रेंडली कंटेंट तैयार करना। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम सफल हो भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि अब सफलता को मापने के पैमाने भी बदल रहे हैं। पुरानी दुनिया में हम ऑर्गेनिक क्लिक्स और कीवर्ड रैंकिंग पर नजर रखते थे, लेकिन अब नए मैट्रिक्स ज्यादा मायने रखते हैं। अब सवाल ये है, आपका कंटेंट एआई ओवरव्यू में कितनी बार दिख रहा है?
क्या गूगल आपको एक भरोसेमंद सोर्स की तरह सीधे कोट कर रहा है? यही नई सफलता का असली पैमाना है। आखिर में सारी बात एक ही चीज पर आके रुकती है। जेनरेटिव सर्च के इस दौर में जीतने का मतलब है अपने टॉपिक पर सबसे मददगार, सबसे मुकम्मल और सबसे भरोसेमंद रिसोर्स बनना। ये अब ट्रिक्स का खेल नहीं है, बल्कि असली वैल्यू देने का खेल है, जो क्वालिटी पर ध्यान देने का एक नया मौका है। ये बात इस पूरे बदलाव का सार है। एसईओ अब सर्च इंजन को चकमा देने का खेल नहीं रहा, बल्कि लोगों की मदद करने का एक मिशन बन गया है। तो आज ही ये सोचें कि आपका कंटेंट सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक समाधान कैसे बन सकता है।